ब्रेक के बाद डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। महर्षि आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमने 2 सत्रों में बहुत अच्छी चर्चा की महर्षि, आपके ज्ञान के प्रवाह से हमारे दर्शक भी पूरे आज ज्ञानमय हुए, उनको पूरा फायदा मिला होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ भी काफी लोग बैठे हैं इस हाल में, इनको भी फायदा मिल रहा है। महर्षि, आप एक और जो हमारे मन में जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों के प्रश्न है, महर्षि आप परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, परमात्मा को हम कैसे डिफाइन कर ले? यही सवाल अकबरनामा में आता है कि अकबर ने एक बार परमात्मा को कैसे डिफाइन करें जी। ऐसे पूछ लिया था। सब लोग काफी घबरा गए थे, तो बीरबल ने कहा कि एक दूध का पात्र लाके बता के उन्होंने कहा कि इस दूध में घी दिखता है आपको? तो उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें दही दिखता है? नहीं। इसमें मक्खन दिखता है? नहीं। तो फिर बीरबल ने कहा फिर दूध, दही, मक्खन और घी कहां से निकलते हैं? तो अकबर ने कहा दूध से ही निकलते। फिर आपको दिखते कैसे नहीं है? तो वो कहे कि वो तो मथे तो दिखेगा। तो जो मथे तो दिखता है उसी को मैं परमात्मा मानता हूं। जो मथे तो दिखता है उसी को मैं परमात्मा मानता हूं। और परमात्मा मथे तो ही दिखेंगे, और परमात्मा का कोई डेफिनेशन नहीं है। एक बार एक जंगली किसी शिकार में आके घबराए हुए, भटके हुए राजा को आतिथ्य सत्कार दिया। वो राजा काफी भटका हुआ था, शिकार में आया, मार्ग खो गया था। वहां जाके गया तो कोई एक जंगली व्यक्ति था जिसने जीवन में कोई राजभोग या नहर शहर देखे नहीं थे। उसने राजा को पानी दिया, रोटी दिया, जो था दिया। राजा बहुत खुश हो गया कि मरते को प्राण दिया इसने। तो राजा ने स्वागत किया कि तू आजा मेरे राज दरबार में, तुझे मैं खूब बढ़िया सेवा से प्रसन्न करूंगा। अब जंगली सोचता है कि ये दरबार क्या होता है, राजमहल क्या होता है, नगर क्या होता है, एक बार जाके देख लूं तो सही। तो वो रवाना होके गया, कभी देखा हुआ नहीं था। शहर में गया, राजमहल, सोने का पलंग लगे, गद्दी लगे, गुलाब जामुन, रसमलाई, मलपुए सब खाते हुए, जीवन में जिसने कभी बाजरे की रोटी के सिवाय कुछ नहीं खाया था, उसको मालपुआ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला मिल गया। अब ये जाके सब खा के तृप्त हुआ। तो फिर एक दिन तो घर की याद आई, भले कितना भी राजमहल महत्वपूर्ण हो, परिवार याद आया। उसने राजा से आज्ञा लेके घर पहुंचने की कोशिश की। घर पहुंचा तो पत्नी को कहना चाहता था कि मैं ऐसी जगह गया जहां गुलाब जामुन है, जहां रसगुल्ला है, जहां मालपुआ है। अब पत्नी पूछती है कि ये गुलाब जामुन क्या है, ये रसगुल्ला क्या है, ये मालपुआ क्या है? अब जो खाया है वो इसका स्वाद उसको बताएं कैसे? और जो नहीं जानते हैं वो रसगुल्ले को जाने कैसे? खाए वो जान लें, और नहीं खाए वो जानने की कोशिश करें। ये परमात्मा का डेफिनेशन है साहब। जी महाराज जी, एक यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन ये है कि अब ये मंथन करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? यही वो है जो स्टेप्स है, यही है वो जो मैं पहले बताया। पहले आहार शुद्धि, फिर आचार शुद्धि, फिर काय शुद्धि, फिर श्वास शुद्धि, फिर ध्यान शुद्धि, फिर आत्म शुद्धि। ये 7 स्टेप से परमात्मा बनने का प्रक्रिया जैन धर्म ने बताया है। जैन धर्म शुद्धि की ओर बढ़ने के प्रयासों को सिखाने वाला धर्म है। और जैन धर्म कहता है जो परम शुद्ध हो गया वो परम सिद्ध हो गया, जो परम सिद्ध हो गया वो परमात्मा हो गया। बस, तो हम ये प्रक्रिया को लेके चलते हैं, जिसको योग मार्ग कहें, ध्यान मार्ग कहें। परमात्मा को देखना हो या परमात्मा बनना हो, क्योंकि हम जैनी लोग कोई अलग परमात्मा सत्ता को मानते नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि हर आत्मा जब सर्वोच्च सिद्धि पाती है तो वो परमात्मा बन जाती है। हर आत्मा, हम अप्पा सो परमाप्पा वाले एक मागधी भाषा के संदेश को मानते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा बनने की प्रक्रिया योग मार्ग है, ऐसा हम मानते हैं। और योग मार्ग से ही मोक्ष मार्ग है, ये भी मानते हैं। महाराज जी, अब इसके साथ में एक और प्रश्न यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और हमारे दर्शकों के मन में ये जरूर ही प्रश्न जरूर होगा कि अब जब ये परमात्मा की प्रक्रिया है, परमात्मा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, हम देखते हैं कि मानव अशांत है पूरे विश्व में, और आज ही नहीं रहा है, सदियों से रहा है, लाखों सालों से रहा है। जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उस वक्त भी दानव हुआ करते थे,
देवता थे तो दानव भी थे, राक्षस भी आए इस धरातल पर। और आज भी बहुत सारे अशांति है, कोई व्यक्ति खुश नहीं है। पैसा भी लोगों के पास बहुत सारा आया, लोगों के पास सुविधाएं भी आई, एसी भी है, सब कुछ है, गाड़ियां भी है, मकान भी है, खाना भी बहुत बढ़िया खाते हैं, नींद नहीं आती लोगों को। यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और 25 साल की एज से पहले सब कुछ कर देता है जीवन में, सब कुछ जो शादी के बाद भी करना चाहिए वो 25 साल से पहले ही कर देता है। तो वो उसके बाद उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है 25 साल के बाद में, जीना ही नहीं चाहता, वो सुसाइड करना चाहता है। परमात्मा एक ही है, ये सृष्टि एक ही है। तो वो पहला प्रश्न तो मेरा है स्वयं का कि परमात्मा तो ये संसार को सुखी भी तो बना सकते थे। लोगों का जो लाइफ स्पैन कम कर देते, 10 साल ही रख देते, 20 साल रख देते, 30 साल रख देते, लेकिन सुखी रखते। ये सारे क्राइम नहीं होते वर्ल्ड में, अशांति नहीं होती, सुखी भी कर सकते, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। दूसरा ये है कि ये जो अशांति का कारण है, आप एक गुरु है तो आपकी तरफ से क्या संदेश है, वो अपने जीवन को शांत कैसे करें, कैसे इन चीजों से बाहर आ जाए। पहला सवाल आपका बड़ा सुंदर है, बड़ा स्पष्ट है कि भगवान एक 20 साल का उम्र देते थे और पूरा आनंद दे देते। ये कभी धूप कभी छांव वाली बातें क्यों की भगवान ने जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति धूप में चलता है तो उसकी साथ चलने वाली अपनी छाया ही वो जब अंधेरे में चलता है तो साथ नहीं चलती। भगवान वही करते हैं। धूप रूपी शुभ कर्म में आप जब चलते हैं तो वो आपके साथ हैं, और पाप रूपी अंधेरे वाले कर्म को करते हैं तो आपसे विमुख हैं। धूप में छाया सदा साथ है और अंधेरे में छाया आपसे विमुख है। आपकी चीज आपसे दूर हो जाती है। परमात्मा ये खेल रोज सबके साथ करते हैं। पहला जवाब तो ये है। और दूसरी जवाब, जितने आज एक बहुत सूक्ष्म बात आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी, ऐसी एक बात समझाता हूं। कई लोग मेरे पास आके पूछते हैं, स्वामी जी ये शांति के लिए जितने ध्यान वगैरह कराए जाते हैं, जितनी मेडिटेशन, जितनी साधनाएं कराई जाती है, क्या ये करना जरूरी है, इससे शांति मिलती है, ये ध्यान हम कर रहे हैं ये ठीक है? मैं कहता हूं कि विश्व भर के ध्यान का जो अंतर रहस्य है उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इतने बड़े ध्यान, इतना आंख बंद करना, इतना एकाग्रता का प्रयास करना कुछ जरूरी नहीं है। आज एक सूक्ष्म बात दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप एक प्रयास करें, एक प्रयास, छोटा प्रयास, पुष्प, ये शब्द को मन में दोहराए बगैर पुष्प के स्वरूप की कल्पना करें, असंभव है, आप कर नहीं पाएंगे। ये संसार की जितनी माया है, ये सभी मायाएं शब्दों से चलती है। अगर आप शब्द रहित होने के प्रयास को शुरू करेंगे तो अशांति रहित होने की कला अपने आप आ जाएगी। ये सूक्ष्म बात मैं दर्शकों को देना चाहता हूं। आप कोई भी कोशिश करें, बस ये बोले बगैर बस की कल्पना आती है क्या? क्योंकि जब बस सामने आएगा चित्र मन में तो बस शब्द अंदर से आ जाएगा। गाड़ी जी, कार, पुष्प, बंगला, परिवार, शब्द के साथ जुड़ी है अशांति और निशब्दता में छाई है शांति। कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई प्रकार की क्रिया की जरूरत नहीं। पहले शब्द रहित बनिए, बहुत बड़ी शांति के स्वामी बनिए। यह संदेश आपके लिए है। कोई भी मतलब किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी शब्द का कर सकते हैं, किसी भी शब्द रहित रहना, शब्द का आलंबन नहीं, शब्द को छोड़ना। कोई शब्द रहित रहे तो शांति अंदर प्रवेश करती है। शब्द को पकड़ के चलना एक अलग योग है, जिसको नाद योग कहें। शब्द को पकड़ के चलना नाद योग, शब्द को छोड़ के चलना शांति योग। शांति चाहिए, सब शब्द छोड़ दो, क्योंकि मेरे इसने बदमाशी कर दी, मुझे इसने दुख दे दिया, ये सब शब्द ही अशांति के कारण है। उन सब शब्द को छोड़ दे और शांति स्वयं पाए, ये एक मेरा संदेश है। ये यहाँ स्पीच से आपका संदेश है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, अगर हम आज भारत की भी बात करें तो भारत भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे शत्रु देश भी है। बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि भारत ने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो भारत के नागरिक कर्जे में दबे हुए हैं। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड का कर्जा है,
बैंकों का कर्जा है, मकान बनाए बड़े बड़े बंगले लेकिन वो भी कर्जे में है, गाड़ियां ले ली वो भी कर्जे में है, टीवी ले रहे हैं वो भी कर्जे से ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज फाइनेंस इजिली अवेलेबल करवा दिया गया है। अमेरिका में भी 90 साल पहले, 100 साल पहले ऐसी एक सिचुएशन बनी थी। जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बाहर आ रहे थे तो वहां पर भी ऐसी तरह की ऐसी सिचुएशन बनी थी। फिर बाद में लोगों ने सुसाइड करना शुरू किया था। तो भारत को आप आज के इस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं, और आप एक विश्व गुरु होने के नाते में, राष्ट्र गुरु होने के नाते में किस तरीके से हमारे सरकार को, हमारे देशवासियों को यहाँ से, इस पीठ से, शक्ति पीठ से आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हम संत लोग पहले से ही कहते आए हैं कि जो सीमित आवश्यकताओं में सुख मानना सीख लेता है उसके लिए कभी कोई तकलीफ ही नहीं है। व्यक्ति जब असीमित व्यवस्थाओं के प्रति मन में भाव रखता है तो अपने आप उसको अनेक चीजों से जूझना पड़ता है जी। तो इसके कारण में मैं ये की कह सकता हूं कि पाश्चात्य देशों का अपने जीवन में समीकरण जब से आया है, अशांति भारत में आई है। मैं एक ही शब्द में दर्शकों को कहना चाहूंगा, जब जब पश्चिम में सूरज गया तब तब जरूर सूरज डूबा ही है, और जब जब पूर्व में सूरज आया जरूर सूर्य उगा ही है। पश्चिम देश, पश्चिम दिशा है जो सूर्य को डुबाने जैसा है, न पूर्व देश पूर्व दिशा जैसा है जो सूर्य का उदय कराता है। जीना है तो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को पकड़ के जिए तो कभी ना तो संकट आ सकता है कि हमारे देश में, हमारे इस प्रांत में महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, नानक जैसे अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने जीवन को व्यवस्थित जीने के बहुत संदेश दिए। हम घर में ही मक्खन रख के गलियों में घी को ढूंढते रहे, ना मक्खन घी बन सका, ना गली में घी मिल सका। इस प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज के फॉलो अप में हमारा जीवन कैसे बिगड़ा ये हम ही जानते हैं। महर्षि, आप 5 बिंदु हमारे गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ चला रहे हैं, कि वो अपना गृहस्थ सुखी समृद्ध कैसे कर सके, और 5 बिंदु हमारे राष्ट्र के लिए जिससे भारत वापस विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चले। आपने बहुत बड़ी चीज बहुत छोटे शब्दों में पूछ लिया है। आप विद्वान हैं इसलिए श्रेष्ठ सवाल करते हैं। पहले गृहस्थों के लिए 5 चीज मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया को प्यार करने के पहले, मेरा पहला बिंदु है कि दुनिया को प्यार करने के पहले, अनजाने लोगों को फेसबुक में लाइक करने के पहले अपने परिवार को लाइक करना सीखो। यह मेरा सबसे पहला बिंदु है कि आप हर दिन फेसबुक में अनजाने लोगों को अनेकों बार लाइक करते रहते हो, लेकिन हर रोज एक दिन अपने मां बाप और परिवार को लाइक कर लो तो वो घर ही स्वर्ग हो जाए। मेरा तो पहला ये पॉइंट है। और दूसरा, हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को न समझने वाला एक नया जनरेशन क्रिएट हुआ। अभी मैं देख रहा हूं आज के जनरेशन को एक शब्द में कहना चाहें अगर, तो वो जनरेशन ऐसा है, न खुद की चिंता करती है न पराये की, मरने के लिए खुद भी तैयार है न मारने के लिए भी तैयार है। ऐसा एक जनरेशन क्रिएट हुआ है। तो इस जनरेशन में जो सेंसिटिविटी बढ़ी है ये सब सोशल मीडिया से बढ़ी है। तो ये जनरेशन को मैं दूसरे बिंदु में एक संदेश देना चाहता हूं कि नए पीढ़ी के युवाओं, आप कोई भी संदेश देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो तो कृपया उसके सत्यता के बारे में हरदम शोध करते रहें और सत्य संदेशों को फैलाने में सहाय करें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हर चीज को ऐसे आगे बढ़ा रही है जिसमें विस्फोटीकरण है अनीति और भयंकरता का। तो दूसरे बिंदु में मैं कहना चाहता हूं कि नई पीढ़ी अपने जीवन में सामने आने वाले विषयों पर पूरा ध्यान दें। इंडिया टुडे में एक ऐसा लेख मैंने पढ़ा था जिसका सार यह था कि आज के युवा पीढ़ी को पीठ के पीछे कौन चाकू भोंक रहा ये खबर नहीं है, लेकिन वो आगे चाकू लेके घूम रही है जी। तो ये दूसरी मेरी युवा पीढ़ी के लिए दूसरा संदेश है। तीसरा संदेश ये है कि हम हमारे भारतीय मूल्यों को समझते हुए धर्म, दान, प्रेम, शांति, सहिष्णुता आदि को पूरा महत्व दें। चौथे बिंदु में मैं कहना चाहता हूं कि हम जितने कॉरपोरेट लेवल में डेवलप होते जा रहे हैं,
जितने पगार पाने में पैकेज के लेवल में सीनियर होते जा रहे हैं, इतने ही परिवार की एकता और प्रेम में बैक होते जा रहे हैं। तो हम पैसों के रूप में क्या पा रहे हैं ये तो देखने हर व्यक्ति ने बुद्धि लगा ली है, लेकिन प्रेम के रूप में क्या पा रहे हैं ये देखने की क्षमता बढ़ाएं। मैं चौथे बिंदु में ये पारिवारिक लोगों को समझाना चाहता हूं। और पांचवें बिंदु के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि इस धरती का हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया निश्चित होता है। आज के साइंस ने भी मान लिया है कि अभी जो सुनामी आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, जो भी दुर्घटनाएं हो रही है, वो यहां से निकले हुए चीख, दुख और क्रंदन के आकाश मंडल से पहुंच के वापस आने का ही प्रतिक्रिया है। यहां कोई पशु का कत्ल खाने में कत्ल हुआ और उसने जोर से चीखा, तो उस भयंकर तरंग ने जब रिटर्न फोर्स लिया तो वो साइक्लोन और सुनामी बन गया। तो मैं हर पारिवारिक व्यक्तियों को पांचवें बिंदु में कहना चाहता हूं, सिर्फ भैया जियो और जीने दो, प्रेम से आप भी जियो और इस ब्रह्मांड को जीने दो। हर जीव जीना चाहता है, आप भी मस्त जियो और जीने दो। ये मैं 5 चीजें इस संसार के गृहस्थ लोगों के लिए कहना चाहता हूं। फिर जो राष्ट्र की बात आ गई, आज मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो भी नेता अच्छा करे या बुरा, जो भी नेता सही कोई फैसला ले या गलत, जनता जिसको मानती है उसको आंख मीच के उसके प्रति अपना समर्पण, अपना झंडा सब बताती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रजा हैं, प्रजा को किसी नेता का व्यक्ति नहीं बनना है, प्रजा को अपने श्रेष्ठता को देने वाले नेता को चुनना है। तो जहां भी श्रेष्ठता दिखती है आंख मीच के उसको स्वीकार करो, और जहां भी कमी दिखती है तो दिल खोल के उसके लिए फाइट करो। अगर ये 2 बात हो जाए तो राष्ट्र का बहुत सारा हित। तो मैं चाहता हूं कि हम नीति और अनीति को समझ के चलेंगे तो हम राष्ट्र के प्रजा बनेंगे। हमको पहले किसी पार्टी का व्यक्ति बनने से पहले भारत का व्यक्ति बनना सीखना चाहिए। ये मैं पहले बिंदु में राष्ट्र को ये संदेश देना चाहता हूं। और दूसरी बात है, आजकल मैं देखता हूं राष्ट्र हित में ये बहुत बड़ी निवेदन समझिए आप या प्रार्थना समझिए, आज हम बिल्कुल किसी बस को, कोई चीज को जलाने में संकोच नहीं करते जब कोई भी छोटी मोटी घटना होती है। आतंकवादी जैसे हम खुद मिलके 50-100 बसें जला देते हैं। पुतला जलाना तो अपनी सिद्धांत की बात है, लेकिन बसें जलाना हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का विनाश है। तो राष्ट्र के हित में अगर आप कुछ मुझे कहना चाहते हैं तो मैं देखने वाले दर्शकों से निवेदन करता हूं कि बिजली, पानी, इस भारत की सभी संपत्ति हमारे ही कर से मिली हुई संपत्ति है। इस संपत्ति की सुरक्षा और सम्मान करें तो राष्ट्र का हित अपने आप में होगा। ये दूसरे बिंदु में मैं कहना चाहता हूं। और तीसरी बात, राष्ट्र के हित में अगर हमको कहना है तो इस भारत के हर व्यक्ति को भारत के संविधान को समझने के, आज कोई भी हम किसी चीज को उठा के मुद्दा करते हैं, आज हर आदमी नारा लगा रहे कि ये जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद। क्या हम जितने जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं, लेकिन क्या हमने आज तक हमारा भारतीय संविधान प्रजातंत्र के लिए क्या कहता है उस पुस्तक को पढ़ा है? मैं हाथ जोड़ के तीसरे बिंदु में कहना चाहता हूं, अगर आपने कुरान पढ़ा हो ठीक है, आप सच्चे मुसलमान हो गए। आपने गीता पढ़ा हो ठीक है, आप सच्चे हिंदू हो गए। आपने आगम पढ़ा हो ठीक है, आप सच्चे जैन हो गए। आपने धम्म कथा पढ़ा है ठीक है, आप सच्चे बुद्ध हो गए। हाथ जोड़ के कहता हूं, पहले आप भारतीय संविधान को पढ़ना सीखो, सच्चे भारतीय बनो। और संविधान को जो जानता है वही भारत की परंपरा की व्यवस्था का निर्वहन कर सकता है। जब तक यहां व्यवस्था सुधर नहीं सकती तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि गीता कुरान के साथ हमारे भारतीय संविधान हमारे प्रजा स्वतंत्रता के लिए, प्रजा रक्षा के लिए, देश सुरक्षा के लिए क्या कहता है। हर एक व्यक्ति भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से परिचित हो तो शुभ लाभ होगा। और चौथा, राष्ट्र के हित के बिंदु में अगर मुझे पूछते हैं तो मैं चौथे राष्ट्र हित के लिए कहता हूं कि भूल चूक के भी मतदान के लिए हाथ लंबा करना पहले बंद करो।
आपके मतों को 50, 100, 500, 1000 रुपये के लिए बेच रहे हो, फिर कोई सामने बैठ के आपसे करोड़ों रुपया लूट रहा है और उसके लिए आप चीख चिल्लाट करते हो, तो खुद को ही जिसने बेच लिया वो गुलाम ही हो सकता है, प्रजा नहीं हो सकता। और गुलाम को कोई आवाज निकालने की अधिकार नहीं है। अगर प्रजा बनना है तो किसी नेता से पैसा लेना बंद करो। हम हिम्मत से भारत के लिए सेवा करें, हिम्मत से भारतीय प्रजा बने। मैं चौथी बिंदु में यह कहना चाहता हूं। और पांचवें और अंतिम बिंदु में हम सभी भारतीय प्रजाओं का ही वो ताकत है जो सब मिलके किसी नेता को हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, काउंसिलर बनाते हैं। वो ताकत हमारी है और इस ताकत की सर्वश्रेष्ठता हमारी सर्वश्रेष्ठता ही से ही साबित होगी। अगर हम ही अविवेकी, अनीतिमय जीवन जी रहे हैं तो फिर किसी को बोलने का कोई अधिकार हमारे में नहीं है। तो हम सच्चे प्रजा, सदाचारी, भारत के वफादार, जैसे हमारी घर की माता का हर दिन, हमारे जन्मदात्री माता का हर दिन नमस्कार करके आशीर्वाद लेते हैं, वैसे सुबह उठते ही इस भारत माता को, जिस धरती में जन्मे हैं, उस पवित्र माता को नमन करना सीखें। इस माता से हमने सब पाया। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये देश की कहानी सुहानी, इस देश की कहानी सुहानी। इतना कह के मैं 5 बिंदुओं को समाप्त करता हूं। आपको भी खूब खूब आभार, जिन्होंने इतने सुंदर सवालों से हमको सरोभार किया और संतों के मुख से भी श्रेष्ठ शब्द निकलवाने का प्रयास किया। धन्यवाद, आभार। तो बहुत ही सारवर्धक चर्चा रही महाराज जी के साथ में। और इस कार्यक्रम का, जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया है, यहाँ से हम पद्मावती पीठ से, शक्ति पीठ से, महाराज जी के इस पावन पीठ से यही खोज करके निकल रहे हैं कि हर मानव को सबसे पहले खुद एक मानव बनना चाहिए, अपने परिवार को का बनना चाहिए और अपने राष्ट्र का बनना चाहिए। जब तक एक मानव अपने परिवार का नहीं होगा, खुद का नहीं होगा और इस राष्ट्र का नहीं होगा, तब तक न तो उनका खुद का कल्याण हो सकता है, न गृहस्थ का कल्याण हो सकता है और न राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। और भी बहुत सारे बिंदुओं पर हमने महाराज जी के साथ चर्चा की। बहुत ही सुंदर चर्चा रही, अद्भुत चर्चा रही। बहुत ज्ञान स्वामी जी ने आज हमें दिया और आप सब ज्ञान के इस अमृत धारा से आपने भी आज नहाया, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक चेंज दिखेगी और आप भी राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए अच्छा काम करेंगे। सारे जितने भी आपके बैड हैबिट्स है वो छोड़ देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, महाराज जी को नमन करता हूँ। महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर ज्ञान वर्षा की आज यहाँ, और बहुत अच्छा लगा हमारे को इस आश्रम में आके। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से हमारे साथ में कार्यक्रम करते रहेंगे, हमारे दर्शकों को ज्ञान देंगे, हमें ज्ञान देंगे, पूरे भारतवर्ष को ज्ञान देंगे। आपकी आवश्यकता है भारतवर्ष को। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आशीर्वाद। आप सबको भी मेरा बहुत नमस्कार, प्रणाम।